Hello and Assalamu alaikum. Welcome to our first lecture of the essay writing. इस लेक्चर में हम स्टार्ट नहीं करेंगे कि एस्से को आपने फर्स्ट स्टेप में ये करना है, दूसरे में ये करना है. आज हम एक दो चीज़ें हैं जो एस्से स्टार्ट करने से पहले हमें समझनी है. उसको हम एस्से को इंट्रोड्यूस करेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या, ये किस बला का नाम है, और फिर इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे कि वाई सो मेनी स्टूडेंट्स फेल इन एस्से. रीज़न क्या है. इसमें हम इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे कि बच्चों को इशू क्या आ रहा है या वो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ कर रहे हैं जिससे उनका एस्से फेल हो जाता है. जब तक आपको ये नहीं पता होता कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं तब तक ये सही नहीं होगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आएंगे इस पे. जो सबसे बड़ा अलमिया है हमारे स्टूडेंट्स का, दैट इज़ रीडिंग. दे डू नॉट रीड. वो नहीं पढ़ते. उनको उनके जहन में ये ओके वी हैव बीन गिवन अ टॉपिक, इस पे अपने हमें व्यूज़ देने हैं, दैट्स इट. नो, नॉट एट ऑल. इसके लिए आपने मैक्सिमम रीडिंग करनी है. ये हमारी रीडिंग की हैबिट जो ये ख़त्म हो चुकी है, बट एस्से नीड्स इट. जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आपके पास मटेरियल नहीं आएगा, आपके पास डेटा नहीं आएगा, आप उसमें क्या लिखेंगे. और एस्से इज़ योर पर्सनालिटी टेस्ट. इस पर ज़्यादातर नॉलेज टेस्ट नहीं किया जाता, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है. अब इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, अच्छा दिखने के लिए आपको रीडिंग करनी है. जब आप मैक्सिमम रीडिंग करेंगे, रीडिंग आपने कर ली, यू गॉट स्टफ फ्रॉम मैनी प्लेसेस, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए, आपके पास अपने कहीं से रिसर्चेस पढ़ी, सारा कुछ पढ़ लिया, वो तो आपने पढ़ लिया. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द प्रैक्टिस. फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि दे आर गुड रीडर्स, दे रीड बुक्स बट दे डू नॉट डू प्रैक्टिस. इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये दूंगा कि आपको अगर बताया जाए कि यार ये गाड़ी है, इसका ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, ये रिवर्स, ये आपने सुन के समझ ले, अच्छा ओके फाइन आई नो इट. लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, आप गाड़ी में बैठते नहीं, आप खुद चलाते नहीं, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि ये है क्या. और उसके बाद आती इवेल्युएशन. इवेल्युएशन इज़ जस्ट लाइक, अगेन गाड़ी वाली एग्जांपल दूंगा. आप गाड़ी तो चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है, बट अगर आपके साथ कोई मास्टर नहीं बैठा हुआ, वो आपको ये नहीं बता रहा कि अच्छा यहाँ पे तुमने ज़्यादा एक्सलेटर दिया, यहाँ पे नहीं देना चाहिए, यहाँ पे यूँ करना चाहिए, वहाँ पे वो यूँ करना चाहिए, तो जब आपको इवेलुएट नहीं किया जाएगा तब तक आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते. इन द सेम वे, जब आप तक आप रीडिंग नहीं करते, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते और आपकी इवेल्युएशन नहीं होती, तब तक आप एक अच्छा एस्से लिख ही नहीं सकते. तो रीडिंग करने के बाद आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है. एटलीस्ट 1 पेज अ डे आप लिखेंगे और एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस आप पढ़ेंगे. उसके बाद ये दोनों करने के बाद यू हैव टू गो टू द एक्सपर्ट. आप उनके पास जाएंगे और अपनी एस्से की इवेल्युएशन कराएंगे. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल नो कि यस यू हैव इम्प्रूव्ड. इसका तरीका ये होता है, वंस यू आर डन विद इट, एक ऐसे आप लिख लें और हर रोज़ वो लिखते रहें. एंड आफ्टर 1 month कंपेयर योर फर्स्ट ऐसे विद योर लास्ट वन, और इसको कंपेयर करें एंड यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस देयर. अब आते हैं FPSC, दैट इज़ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. एक लेवल होता है उनका, दे गो फॉर द CSS. लेकिन चलो हम BPSC की बात कर रहे हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल का है. तो उसमें वो डिमांड क्या कर रहे हैं, ये मैंने वहाँ से उठाया हुआ है कि FPSC के वेबसाइट पे उनको एक एस्से लिखने वाले से एस्से में चाहिए क्या, व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स जिसको मिला के यू विल गेट द परफेक्ट एस्से. फर्स्ट वन इज कंप्रिहेंसिव. आपका एस्से कंप्रिहेंसिव होना चाहिए. कंप्रिहेंसिव मीन्स कि इट शैल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट वेरी टॉपिक. जो आपको दिया गया है वो आप उसको पूरा कवर करेंगे. वन. सेकेंड इज द रिसर्च बेस्ड. रिसर्च बेस्ड आपका क्या होगा, अब ऐसा नहीं कि आपको कोई भी टॉपिक दिया गया
और बस आपने सिर्फ किसी तरीके से वो वर्ड लिमिट पूरे कर लिए और आपको लगता है कि इट्स इनफ। इट इज़ नॉट इनफ। आप रिसर्च करेंगे, आप एसे में लिखते हुए हर एक वर्ड के जवाब दे होंगे। जो बात आप कर रहे हैं दैट शैल मेक क्लियर सेंस, दैट शैल हैव अ बैकग्राउंड, दैट शैल हैव अ रेफरेंस। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। आपने कंप्रेहेंसिव भी हुए, रिसर्च भी कर लिया, अगर आप आर्टिकुलेट नहीं है, एक्सप्रेशन आपके सही नहीं है, यानी आप उसको प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें नहीं है तो उसको पसंद नहीं आएगा। और जब उनको पसंद नहीं आता, ऑल दे वुड डू इज़ कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट करेंगे एंड यू विल फेस द फेल्योर। ये एफपीएससी डिमांड कर रही। एक और चीज़ दैट इज़ इंग्लिश टेक्निकल ट्रीटमेंट। आप इंग्लिश की टेक्निकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? टेक्निकल ट्रीटमेंट के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट वन इज़ द बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश इज सच अ थिंग फ्रॉम इट्स नेम बेसिक। बेस यानी बुनियाद जो है वो इसकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो कैसे? यानी जो आपके टेंसेस हैं, वो आपकी जो पंक्चुएशन है, आपका जो ओवरऑल ग्रामर है, जो आपकी स्पेलिंग्स हैं, और इसके अलावा जो भी बेसिक इंग्लिश में यानी ग्रामर में जो आपके पास आता है, इसमें आपकी कैपिटलाइजेशन होती है, बाकी सारी की चीज़ें, ये आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, यानी इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई ऐसे लिखते हैं उसमें आप डू और डज की गलतियाँ कर रहे हैं, डिड के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट टॉलरेबल एट ऑल। अगर एक दो मिस्टेक उसको नज़र आ जाती हैं, ही विल क्रॉस द एसे। और फिर आपने CSS में सुना होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे से द पासिंग मार्क्स आर 40। वो कहते हैं मेरे सिर्फ 1 नंबर से ऐसे रह गया। वो 1 नंबर का मतलब ये कतई नहीं होता है कि बस 1 से ही रह गया। उसका ये है कि एग्जामिनर ने इसको फेल करना था और फेल कर दिया। वो उतना डिटेल पे उसका चेक नहीं करते। सेम होता है आपके साथ BPSC में। उसके बाद जो आपका कंटेंट है, कंटेंट क्या होता है? कंटेंट उसका मवाद होता है जो उस एसे में आप पुट करते हो। अब ये कंटेंट आएगा कहाँ से? ये कंटेंट आपकी रीडिंग से आएगा, ये आप लेंगे आपके न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, और इसी तरह से आपके टीवी शोज़ होंगे। इस तरह की हर जगह से जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो कंटेंट आपका बेहतरीन होना चाहिए, आपको अगलों से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। एक बंदा है, ही कम्स अप विद अ वेल वर्स्ड एसे, उसमें सारी चीज़ों की उसने केयर की, बड़ी ज़बरदस्त ग्रामर है, बड़ा सारा कुछ है, लेकिन उसका कंटेंट जो अच्छा नहीं है। उसने स्टाइल सीखा हुआ है एसे का, बट उसने क्या नहीं सीखा? कंटेंट नहीं से, उसके पास कंटेंट ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू मी एंड दे से कि सर आई वांट टू राइट एसे, लेकिन जब मुझे कोई टॉपिक दिया जाता है उस टाइम इशू ये आता है कि मुझे आइडिया नहीं कि इसमें मुझे लिखना क्या है। वेरी सिंपल आंसर टू देम इज टू रीड अबाउट दैट वेरी टॉपिक। Until and unless you do not read, तब तक तो ज़ाहिर है you cannot write। तो रीडिंग करके ही आप अपना कंटेंट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ की केयर करनी है, ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाना है। ऐसा नहीं कि आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट पढ़ लिया, कोई सर्वे था, आपने वहाँ से कोट कर लिया। नो, यू हैव टू रीड फ्रॉम अ वेरी ऑथेंटिक प्लेस। ये उसके बाद आप आता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि आपने जो एसे लिखा हुआ है कि ये लिखा कैसे, क्या इसमें कोहेरेंस है? कोहेरेंस एंड कोहेजन, ये दोनों ऐसी चीज़ें, कोहेजन ये दोनों है, यानी जो आपका एक आइडिया है वो दूसरे आइडिया से कनेक्टेड है कि नहीं है, आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ किए या नहीं किए हुए, आपके ऐसे में एक प्रॉपर फ्लो है या नहीं है,
ये चीज़ें स्ट्रक्चर में ही देखी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट केयर फॉर इट। जब तक आपकी राइटिंग मेच्योर नहीं होती, एक आइडिया अगले से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एक आइडिया आपने आधा यहाँ लिखा, आधा फिर जाके कहीं और किसी और पेज पे लिखा, तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। जब एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़े तो उसको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर में कि दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वहाँ पे आपने तीसरी स्टेटमेंट ऐड किया है, तीसरी स्टेटमेंट आपने स्टार्ट में लगाया, मिड में लगाया, एंड में लगाया है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एसे, वो आप सही लिखेंगे। उसके बाद आपकी जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो कैसे हैं? ऐसा है कि अगर आपका एक पैराग्राफ है वो 10 लाइन का है, अगला पैराग्राफ 5 का है, फिर अगला 20 लाइन्स का है। व्हेन दिस थिंग हैपन्स देयर, तो इट शोज़, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि इट इज़ योर पर्सनालिटीज टेस्ट। जब एक छोटा और एक बड़ा आ जाता है तो पेपर चेकर को ये होता है कि दिस मैन इज़ नॉट क्लियर इन हिज लाइफ, कंसिस्टेंट नहीं है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो आपके सारे पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होने चाहिए, और उसमें जो वर्ड लिमिट है दैट शैल रिमेन द सेम, और एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया होना चाहिए। आप एक पैराग्राफ को लंबा खींचते हो एंड देन उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स आप डिस्कस करते हो, अगले में फिर एक छोटा सा डिस्कस करते हो। हर पैराग्राफ का अपना इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए, जो सपोर्टिंग डिटेल्स के अलग से होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस हर पैराग्राफ का देना होता है, वेदर दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी और द बॉडी और द कंक्लूडिंग। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर में फॉल करती हैं। अगर इन चीज़ों की आप केयर करें, यू विल हैव अ परफेक्ट एसे व्हेन देयर इज़ नो वन टू फेल यू। तो यहाँ पे हमारा ये एंड हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आस्क दिस क्वेश्चन कि सर शुड आई लर्न डिफरेंट एसेज बाय हार्ट। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे करते हैं एंड आई स्ट्रांगली डिस्करेज इट। आप टेक्निक सीखें, हाउ टू राइट इट। अक्सर को मैंने देखा हुआ है, दे जस्ट कम अप विद सम एसेज। अब वो बस अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं कि बाई चांस किसी तरीके से वो जो उन्होंने रट्टा लगाया हुआ है वो वाला ऐसे अगर आ जाए, अगर वो नहीं आया फिर। सो आप टेक्निक सीखें, रीडिंग कर लें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर लें, एंड देन यू विल गेट स्किल टू राइट एन एसे। एक और चीज़ इसमें आती है जिसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। हमारे पास एक होता है टॉपिक और एक होता है क्वेश्चन। ये दोनों एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको एक टॉपिक में अगर दूं, लेट्स सपोज कश्मीर इशू, ये टॉपिक है। इस टॉपिक्स में से 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब एक बच्चा क्या करता है, वो इस टॉपिक को तैयार कर लेता है, कश्मीर इशू ये यहाँ से शुरू हुआ और इतना चल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। इसमें अगर एक क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज आपसे कि द कंडीशन ऑफ कश्मीरीज इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा शुरू हो जाता है कश्मीर की हिस्ट्री उठा लेता है, करते 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 कहीं जाके वो आके उनके कंडीशन पे आ जाते हैं, उनकी ये हालात हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और फिर कंक्लूड कर लेता है। जो यहाँ पे एक पॉइंट है कंप्रिहेंसिव का, जो कंप्रिहेंसिव ऐसे होगा वो सिर्फ डील करेगा इनकी कंडीशन को, इनकी कंडीशन का ही वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखिएगा, इनकी कंडीशन का ही वो बॉडी पैराग्राफ लिखिएगा, और इन्हीं की कंडीशन का वो कंक्लूड करेगा। वो जो सारा डेटा उसने सीखा हुआ है कश्मीर इशू पे वो नहीं लिखिएगा, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। आई रिमेंबर एक बार मैंने एक ऐसे लिखा हुआ था ग्रेड फर्स्ट ईयर में शायद, तो माय टीचर चेक्ड इट और उन्होंने करेक्ट वाला उस पर साइन किया एंड उन्होंने मार्क्स मुझे नहीं दिए। तो आई आस्क्ड हिम सर व्हाई। हिज सिंपल आंसर वाज दैट योर आंसर इज़ नॉट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। जो आपने कहा हुआ दैट इज़ परफेक्टली फाइन, वो मैं गलत नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरा जवाब नहीं है। तो व्हाट डू दे नीड, यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। एक सेंटेंस अगले के साथ
एग्री होना चाहिए, अगला अगले के साथ होने चाहिए। दे शैल हैव अ कॉम्बिनेशन देयर, बाउंड देयर। अगर वो नहीं है तो फिर आप इसको पास नहीं कर पाएंगे। ये चंद चीज़ें इसके आपने केयर करनी है। अब हम अगली वीडियो में जाएंगे एसे के स्ट्रक्चर पे कि वो कैसे होता है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, और इसके अलावा बॉडी पैराग्राफिंग के कैसे होते हैं। इन सब का स्ट्रक्चर हम एक एक करके समझेंगे और उसके बाद वी विल गो फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए इन चीज़ों को जहन में रखें एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।